सुप्रभात। तो आपने वीडियो क्लिप में देखा ही है कि आज हम कहीं गए थे, तो उसके बारे में मैं डिटेल में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। तो आप ब्लॉग में प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। जिनके भी छोटे बच्चे हैं उनके लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जहाँ हम गए थे वहाँ का क्लिप मैंने डाला है, लेकिन हम कहाँ गए थे इसके बारे में मैं आपको ब्लॉग के एंड में ज़रूर बताऊँगी। और ये है आज सुबह का दिन। मैंने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना मेडिटेशन कर लिया था, पानी पी लिया था, सब कुछ कर लिया था। उसके बाद मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आज दिन में बहुत सारी चीज़ें करी हैं। ये सब करने के बाद आज मैं आपसे एक रेसिपी भी शेयर करूँगी जो आप आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। मुझे लगा कि मैंने कुछ बनाया है तो आपको भी उसके बारे में बता दूँ, तो मैंने वही आपसे शेयर करने की कोशिश की है। और रेसिपी वाकई में बहुत अच्छी बनी थी, बहुत जल्दी बन गई और बहुत अच्छी बनी थी। तो मुझे लगा कि मुझे आपको भी बताना चाहिए, इसीलिए मैंने आपसे भी शेयर किया है। तो सबसे पहले मैंने एक ग्लास और गर्म पानी पिया था। सुबह उठने के बाद थोड़ा सा गला ख़राब लग रहा था तो मैंने अपना गर्म पानी पिया और उसके बाद मैंने चाय पी। और ये मेरा बेटा मुझे पीछे से परेशान कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने रोज़ की तरह अपनी चाय पी है। चाय के बिना तो मेरा दिन ही नहीं शुरू हो पाता। जब तक चाय नहीं पी लेती हूँ तब तक मुझे ऐसा लगता है मेरा दिमाग काम नहीं करता है। जैसे ही चाय पी लेती हूँ ना, तो थोड़ी सी शांति आ जाती है दिमाग में और फिर थोड़ा सा ठीक लगने लगता है। और बेटा मुझे कॉन्स्टेंटली परेशान कर रहा था, मुझे चैन से चाय नहीं पीने दे रहा था। जिस दिन उसका स्कूल नहीं होता है ना, उस दिन वो मुझे बहुत तंग करता है। तो फिर उसके बाद ये मैं आपको दिखाने आई थी कि देखिए हमारा एक प्राणी जो है अभी तक सो के नहीं उठा है। जिसे सबसे पहले उठ जाना चाहिए वो हमारे घर में सबसे लास्ट उठता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। इससे रेसिपी बनाने से पहले मैंने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, तो मैं वहीं उसी की तैयारी कर रही थी। मैं चाय पीती हूँ मगर वो सुबह कॉफ़ी लेते हैं, तो मैं वहीं उनका नाश्ता यहाँ पर प्रिपेयर कर रही थी। नाश्ता प्रिपेयर करने के बाद आज थोड़ा लेट हो गया था मुझे खाना बनाना शुरू करने में। तो दाल चावल बन चुके थे, लेकिन मुझे एक सब्ज़ी बनानी थी उनके लिए क्योंकि वो ऑफ़िस जा रहे थे। तो दाल चावल के साथ मैं एक सब्ज़ी रख देती हूँ, ऐसा मैं प्रेफर करती हूँ। बट कभी नहीं भी हो पाता तो चलता है। पर लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक झटपट सी रेसिपी मैंने बनाई है और लिटरली मैंने खा के देखी है, रेसिपी बहुत टेस्टी बनी थी। आप मैंने जिस तरह से बताया है आप एक बार ट्राई करिएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी था। मुझे लिटरली बहुत टेस्टी लगा। बाकी मैं हस्बैंड की रिव्यू भी आपको पूछ के बता दूँगी, बट रेसिपी वाक़ई में बहुत अच्छी बनी थी। तो मैंने इसीलिए आपसे आज शेयर करी है कि बहुत क्विकली बन गई थी, बहुत ईज़ी थी, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं डालनी पड़ी, लेकिन स्टिल खाने के बाद ऐसा लगेगा कि काफ़ी टाइम लगा होगा उस रेसिपी को बनाने में, जबकि रेसिपी बनाना बहुत ईज़ी था। तो आपको छोटे-छोटे प्याज़ काट लेने हैं। मैंने थोड़ा-सा लहसुन लिया था और एक आधा मिर्च लिया है मैंने, जिसको मैंने 4 टुकड़ों में काट लिया था। मिर्च का प्रेफ़रेंस आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, आपको कैसा डालना है। मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाले थे, इसीलिए मैंने आधी ही मिर्च ली है। हम तीखा तो खाते हैं, बट थोड़ा कम ही तीखा खाते हैं। बहुत ज़्यादा तीखा हमारे घर में कोई पसंद नहीं करता है, इसीलिए। उसके बाद मैंने मशरूम्स कट किए हैं, तो मैं यहाँ पर मशरूम निकाल के धो लूँगी और फिर मैंने उनको छोटा-छोटा, पतला-पतला कट किया था, जो आप आने वाले क्लिप में देखेंगे। मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने कैसे काटे हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा पनीर भी लिया है इस रेसिपी में, हल्का सा शिमला मिर्च ले ली, मेरे पास रखी थी तो मैंने ले ली, बाकी ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना भी हो तो चलेगा। हाँ, पालक मैंने लिया है थोड़ा-सा, तो अगर आपके पास पालक हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कसूरी मेथी से उसे रिप्लेस कर लीजिएगा। देखिए टेस्ट में तो फ़र्क आएगा क्योंकि दोनों चीज़ों के टेस्ट में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन मेरे हिसाब से रेसिपी दोनों ही चीज़ से अच्छी बनेगी। तो आप चाहें तो उससे ये भी ले सकते हैं। और साइड में मेरा दूध भी उबलने के लिए रखा हुआ था यहाँ पर। तो ये दूध उबल रहा है, जिसको हमेशा सिम पे रखना चाहिए क्योंकि जैसे ही आप दूध से नज़र हटाते हैं दूध ज़रूर गैस पे गिर जाता है। और ये फिक्स ही होता है, पता नहीं क्या दूध का कुछ ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप जब भी दूध पे ध्यान नहीं देंगे वो ज़रूर निकल जाएगा उस दिन। तो देखिए यहाँ मैं आपके सामने मशरूम काट रही हूँ। मैंने मशरूम्स को भी काफ़ी छोटा-छोटा, पतला-पतला काटा था क्योंकि मैं चाहती थी कि रेसिपी में थोड़ा घुल मिल जाए क्योंकि हस्बैंड को मशरूम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैं चाहती थी कि उन्हें पता भी ना चले और वो मशरूम खा भी लें। मुझे मशरूम बहुत अच्छे लगते हैं एंड वी आर पोल्स अपार्ट, उनको थोड़ा कम ही पसंद है, वो ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करते। तो मैं जब उनके लिए बनाती हूँ तो मशरूम्स को थोड़ा पतला-पतला, छोटा-छोटा काटती हूँ ताकि उनको ज़्यादा पता ना चले मशरूम का। और आप देखेंगे कि इस रेसिपी में आगे सच में आपको पता नहीं चलेगा कि इस रेसिपी में मैंने मशरूम्स भी डाले हैं। ऑलमोस्ट पनीर के साथ इतना मिंगल अप हो जाएंगे वो कि पता ही नहीं चलेंगे। इसी में बीच में हस्बैंड कुछ पूछ रहे थे, यहाँ बीच में मैं उनसे बात करने लगी, उनको कुछ बताने लगी थी मैं।
यहाँ पर सारी सब्जियों की चॉपिंग करने के बाद मैं जैसे ही शुरू करूँगी तो मैंने आपको रेसिपी शुरू से एंड तक शेयर करी है। स्टिल इस रेसिपी में आपकी कोई भी क्वेरी रह जाए तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करके पूछ सकते हैं। जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हों वो शुरू से आखिर तक इस रेसिपी को एक बार देखें। देखने में थोड़ी लंबी लगेगी पर 5 ही मिनट लगेंगे। मैंने घी लिया है, घी में थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। उसके बाद मैंने लहसुन और हरी मिर्च को थोड़ा सा भून लिया है और जब ये थोड़ा सा पक जाएंगे तो मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए थे इसी ऑयल में। उसके बाद मैंने पालक और प्याज दोनों एक साथ डाले हैं ताकि थोड़ा भुन जाए। मतलब मैं ये भी नहीं चाहती थी कि प्याज बहुत रेड हो जाए, तो मैंने पालक को उसके साथ ही डाल दिया था। मैंने ये वाली सब्ज़ी सिर्फ 2 ही लोगों के हिसाब से बनाई थी, इसलिए क्वांटिटी कम लगेगी आपको। फिर देखिए मशरूम्स को मैंने ऐसे काटा था क्योंकि अभी मशरूम जब पानी छोड़ने के बाद थोड़ी देर हम पकाएंगे तो मशरूम थोड़े श्रिंक से हो जाते हैं। तो वैसे भी रेसिपी में थोड़ा कम पता चलेंगे और आप इस तरह से अच्छे से भून लें। चाहें तो आप थोड़े से ढक के भी भून लें, लेकिन मशरूम का सारा पानी निकल जाना चाहिए। मशरूम काफ़ी पानी छोड़ते हैं। मैंने पानी में बिल्कुल नहीं भिगोया था, फिर भी मशरूम ने अच्छा खासा पानी छोड़ा। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने पनीर भी ऐड कर दिया है और मैंने नमक भी ऐड कर दिया था रेसिपी में, ताकि और जो मॉइस्चर होगा वो भी निकल जाएगा और मैं सारा मॉइस्चर इसमें से हटाना चाहती थी। उसके बाद मैंने टमाटर ऐड किए हैं और मैंने सिर्फ एक मसाला ऐड किया था, मैगी भुना मसाला। आप चाहें तो कोई और मसाला भी डाल सकते हैं। बिल्कुल जब बन गया था तब मैंने हल्का सा गार्निशिंग के लिए गरम मसाला डाला था, बाकी मैंने और कोई मसाला इसमें यूज़ नहीं किया है। और आप देखेंगे जब ये रेसिपी पूरी तरह से पानी सूख गया था, पक गई, अच्छे से भून लिया था मैंने, तो मैंने इसमें थोड़ी अमूल फ्रेश क्रीम डाली है। आप चाहें तो दूध या फिर घर की मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये अमूल फ्रेश क्रीम पड़ा था जो मुझे यूज़ करना था, तो वो मैंने डाल के इसको यूज़ कर लिया है। और आप यकीन मानिए रेसिपी बहुत टेस्टी बनी थी। हार्डली 15 मिनट लगे थे इतनी ये रेसिपी बनने में, लेकिन रेसिपी खाने में बहुत टेस्टी थी। उसके बाद आज हाउस हेल्प नहीं आए थे तो मुझे सफाई भी करनी थी, तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेती हूँ सिर में। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पैराशूट का एक नया ऑयल मैंने मंगाया है। अगर अच्छा होगा तो मैं आपके साथ भी रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं इसे फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ, तो अभी मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं जब तक अपने ऊपर कोई चीज़ यूज़ नहीं कर लेती तब तक मैं आपको एज़ सच कोई रिव्यू नहीं दे सकती। बट हाँ, आज स्मेल इज़ गुड और काफ़ी नॉन स्टिकी टाइप का ऑयल था। लेकिन लेट्स सी जैसा भी हेयर क्वालिटी रहता है इसके बाद जो भी चेंजेस मुझे लगेंगे मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं अपने टाइम टू टाइम ये ऑयलिंग करते ही रहती हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं आ गई थी सफाई करने, मैंने बेड ठीक किया और मैं ये चादर को एक नया तरीका देखा था रैप करने का, तो मैं वही करने की कोशिश कर रही थी। मैं सबसे पहले कुछ भी करने से पहले बेड को ठीक करती हूँ। जैसे ही बेड ठीक हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आधा काम हो गया है। तो ये मैं नई शीट बिछा के जल्दी से सब कुछ ओके कर दूँगी, ताकि फिर मुझे सब कुछ क्लीन लगने लगता है धीरे धीरे। ऐसे ही मैंने सब जगह का बेड ठीक कर दिए। उसके बाद मैंने ये झाड़ू पोछा किया था, क्योंकि आज हाउस हेल्प नहीं है तो ये काम करना ही था, तो मैंने जल्दी जल्दी पोछा भी ख़त्म कर लिया, क्योंकि आज हमें कहीं जाना है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हम एक बहुत ज़रूरी जगह जाएंगे जिस बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है वो, तो उसकी डिटेल्स मैं आपको अभी आगे देती हूँ ब्लॉग में। उसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद रोज़ की तरह नहा धो के मैं तैयार हो गई थी। और बीच में हाँ, मैंने पोछा लगाते हुए ये हमारे प्राणी को देखा। कैनेडियन डॉग हमारा, जैसे काफ़ी ठंड लग रही है, तो मैं आपको ये दिखाना चाहती कि देखिए हमारे डॉग को कितनी ठंड लग रही है। उसके बाद मैं नहा धो के तैयार हो गई थी और ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है आजकल जो मैं यूज़ कर रही हूँ। और मैं आपको दिखा रही थी, ये लिप बाम है हाइफन का, मैंने अभी मंगाया था। ठीक है, मुझे ओके ओके लगा, नॉट सो गुड नॉट सो बैड बट इट्स ओके। सूर्य देवता को प्रणाम करके मैंने आपको भी प्रणाम किया है आज। और इसके बाद मैं पूजा करने बैठ गई थी, क्योंकि पूजा करके फिर जल्दी जल्दी निकलना था, इसलिए आज मैं बहुत जल्दी में थी। तो पूजा करते हुए मैंने हमेशा की तरह यही माना है कि भगवान सबको खुश रखें, हम सबकी मुश्किलों का अंत हो और इस जीवन को हम अच्छे से व्यतीत कर सकें, बस यही मेरी कामना है। बाकी हर दुख से लड़ने की ताकत महादेव हमें देते रहें। जय श्री महाकाल, यही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि महाकाल हर किसी के कष्टों को दूर कर देते हैं। आप सिर्फ एक बार भक्ति की राह पर चल के देखिए, आपको सच में लगेगा कि हाँ यही था सब कुछ लाइफ में। मैं आज हर हर महादेव कर रही थी, बस जिस दिन जैसा मन होता है उस दिन मैं वैसी पूजा कर लेती हूँ। और आपको भी प्रणाम करके ये हम निकल गए हैं और हम आज जा रहे हैं। आज की तिथि है पुष्य नक्षत्र की तिथि। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो अगर आपके घर के आसपास कोई भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हो तो आप भी बच्चों को ज़रूर लेकर जाएं। जब भी पुष्य नक्षत्र आता है, महीने में कोई एक तिथि पे पुष्य नक्षत्र आता है हर महीने की,
उसके उस दिन कहते हैं कि स्वर्ण प्राशन कराना चाहिए। स्वर्ण प्राशन पूरा प्रोसेस तो मुझे नहीं पता कैसे बनता है, बट हाँ उसमें सोना, शहद और प्योर घी ये सारी चीज़ें डलती हैं। तो आज मैं बच्चे को वहीं लेकर गई थी। आपके घर में भी अगर कोई छोटा बच्चा है तो आप ज़रूर लेकर जाइए और उनको स्वर्ण प्राशन करवाइए, बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसी के साथ मैं व्लॉग यहीं एंड करती हूँ।